इनमें से बहुत सारे लोग धीरेंद्र शास्त्री जी को पाखंडी भी बोले हैं और बहुत सारे लोग इन्हें सपोर्ट भी किए हैं। इस टेक्निक से सामने वाले इंसान वही करेगा जो आप चाहेंगे या बोलेंगे। अगर आप इंटरनेट में थोड़ा सा सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि टोटल 8 सिद्धियां यानी कि 8 सिद्धियां होता है। क्या आप इन दोनों को पहचानते हैं? इनका नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। बहुत लोग इन्हें बागेश्वर धाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। और इनका नाम है सुहानी शाह। बाय प्रोफेशन ये एक मेंटलिस्ट एंड मैजिशियन है। इन दोनों में एक कॉमन बात है, ये दोनों ही लोगों की मन की बात पढ़ सकते हैं। बस फर्क ये है कि सुहानी शाह बताती है कि लोगों की मन की बात जानना या बताना एक टेक्निक है, एक साइंस है, एक आर्ट फॉर्म है। और दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री जी बताते हैं कि ये एक चमत्कार है, एक सिद्धि है और हनुमान जी के आशीर्वाद भी है, जिसकी वजह से वे ये काम कर पाते हैं। अभी तक इसके बारे में बहुत वीडियो बन चुका है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इन लोगों का इंटरव्यू भी लिया है। इनमें से बहुत सारे लोग धीरेंद्र शास्त्री जी को पाखंडी भी बोले हैं और बहुत सारे लोग इन्हें सपोर्ट भी किए हैं। आज इस वीडियो में आपकी मन की सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणब और आप देख रहे हैं डिकोड विद प्रणब। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम बाबा ये एक गुरु है जो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। इनका बहुत बड़ा दरबार भी लगता है और इस दरबार में ये लोगों की मन की बात और समस्या को पढ़कर सबके सामने पर्चे में लिख देते हैं, उन लोगों के बोलने से पहले ही। इन सारी चीज़ों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है और कभी कभी तो लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, इनके हर दरबार में 1 से 2 लाख लोग मौजूद भी रहते हैं। इनका उम्र है सिर्फ 27 साल, लेकिन इनका फैन फॉलोइंग ऐसा है कि जब जब इनका दरबार लगता है तब तब रास्ते में 5 से 10 किलोमीटर तक लंबा जैम लग जाता है। बेसिकली जिन भक्तों के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है, धीरेंद्र शास्त्री जी उन भक्तों को ही स्टेज में बुलाते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को बिना सुने ही एक पर्चे में लिख देते हैं और उनका सॉल्यूशन बता के आशीर्वाद भी देते हैं। शरीर में जकड़न बनती, घर के देवता सिद्ध नहीं हो रहे, शरीर में पीड़ा, पेट में पीड़ा बनी ही रहती है। विगत 2012 से परेशान है, अनेक जगहों पर दिखवा लिया है। दवा 1.5 महीना 2 महीना काम करती है, इसके बाद ज्यों के त्यों हो जाते हैं। जब धीरेंद्र शास्त्री जी से पूछा गया कि वे लोगों की मन की बात कैसे जान लेते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हनुमान जी के कृपा और दादाजी के आशीर्वाद से ये कर पाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि इनके दादाजी एक बहुत बड़े संत थे और उनके सहायता से ही धीरेंद्र शास्त्री जी को ये सिद्धियां प्राप्त हुआ है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है, ये काम एक और इंसान भी कर लेते हैं, वो भी बिना सिद्धि के। इनका नाम है मैजिशियन एंड मेंटलिस्ट सुहानी शाह। इनका कहना है कि लोगों के मन की बात बताना एक ट्रिक है, एक साइंस है, एक आर्ट है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के इंटरव्यू में सुहानी शाह ने ये काम ऑन कैमरा भी करके दिखाई है। इन्होंने धीरेंद्र शास्त्री जी का नाम लेकर भी बोले हैं कि इस टेक्निक को सिद्धि का नाम देना सही नहीं होगा। और जब धीरेंद्र शास्त्री जी को सुहानी शाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांच और हीरे में फर्क होता है। मणि में और कांच में जमीन आसमान का अंतर होता है। कांच चमकदार जरूर मणि से ज्यादा होता है, पर जो मणि चमत्कार करती है वो कांच चमत्कार नहीं करता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। क्या ये जरूरी है कि इन दोनों में से कोई एक सही और एक गलत होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों ही सही है। मैं आपको प्रूफ देता हूँ। देखिए, ये सच बात है कि एक साइंटिफिक तरीका है जिससे लोगों की मन की बात को जाना जा सकता है। इसे मेंटलिज्म या फिर माइंड रीडिंग बोला जाता है। ये टेक्निक कोई भी इंसान सीख सकता है। सुहानी शाह जब संदीप माहेश्वरी जी के चैनल में आए थे तो संदीप सर को ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। उन्होंने माइंड रीडिंग को बहुत ही कम समय में सीख लिया और सीखने के बाद उन्होंने एक वीडियो में इसे यूज़ करके भी दिखाया। ये वीडियो अभी भी संदीप माहेश्वरी सर के चैनल में मौजूद है। सिर्फ सुहानी शाह ही नहीं, और भी काफ़ी सारे मैजिशियन हैं जो ये काम कर सकते हैं। Try to get this meme as close as I can. Got it? Yeah. 1, 2, 3. Piyush Nagpal. सिर्फ मन की बात बोलना ही नहीं, बल्कि लोगों को अपनी बात मनवाया भी जा सकता है।
इसे हिप्नोटिज्म टेक्निक बोला जाता है। इस टेक्निक से सामने वाले इंसान वही करेगा जो आप चाहेंगे या बोलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धियों को भी पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। अगर आप इंटरनेट में थोड़ा सा सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि टोटल 8 सिद्धियाँ यानी कि 8 सिद्धियाँ होता है। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इंसान चाहे तो वे ये सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। देवराह बाबा, नीम करोली बाबा जैसे कईयों ने ये सिद्धियां प्राप्त की भी है। इन सिद्धियों की मदद से ही ट्रेन को रोक देना, एक ही टाइम पे 2 अलग अलग जगह पे मौजूद होना, पानी से दिया जला देना जैसे कारनामे किया जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि धीरेंद्र शास्त्री जी माइंड रीडिंग कर पाते हैं इन्हीं सिद्धियों की वजह से, और सुहानी शाह ये काम कर पाते हैं टेक्निक और प्रैक्टिस की वजह से। अपने अपने तरीकों के प्रति इन लोगों का इतना फेथ है कि इनका ब्रेन ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। ओके, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलिए 2 दोस्त है, राम और रहीम। इन लोगों को क्रिकेट गेम में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही इन लोगों को गेम देखना अच्छा लगता है। पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार राम ने आधा घंटा के लिए क्रिकेट मैच देखा था जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के मारा था, और रहीम ने भी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मैच देखा था जिसमें युवराज सिंह 15 बॉल खेल के सिर्फ 1 ही रन बना के आउट हो गए थे। इसके बाद इन दोनों ने कभी क्रिकेट मैच नहीं देखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राम, जिन्होंने युवराज सिंह को 6 छक्के मारते हुए देखा था, उनका ब्रेन कभी भी युवराज सिंह को खराब प्लेयर मानने के लिए राजी ही नहीं होगा। और दूसरी तरफ रहीम, जिन्होंने युवराज सिंह को खराब स्कोर करते हुए देखा था, उनका ब्रेन कभी भी युवराज सिंह को अच्छा प्लेयर मानने के लिए राजी ही नहीं होगा। कभी कभी इंसान के ब्रेन में एक मेंटल पैटर्न क्रिएट हो जाता है। धीरेंद्र शास्त्री और सुहानी शाह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन्होंने जिस चीज को एक्सपीरियंस किया है, जिस चीज में महारत हासिल किया है, जिस चीज में एफर्ट दिया है, जिसको प्रैक्टिस किया है, उसी चीज को मेन प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ये स्वाभाविक भी है। इन दोनों का ही उम्र कम है। मेरे ख्याल से जब इन दोनों का उम्र और मैच्योरिटी बढ़ेगा तब ये लोग इन बातों को समझेंगे। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, क्या इन लोगों की वजह से किसी को हानि पहुँच रही है? क्या किसी का कोई क्षति हो रहा है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अगर नहीं तो करने दीजिए ना इनको जो ये कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सुहानी शाह का टैलेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही लगता है, लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का वजह से तो बहुत सारे लोगों का भला भी हो रहा है। चाहे टेक्निक कुछ भी हो, लेकिन भला तो हो रहा है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी के आशीर्वाद से शरीर के छोटा मोटा रोग या फिर फिजिकल प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकता है, तो इसके पीछे भी एक कारण है। ये सारा खेल इंसानी दिमाग का है। आपने प्लेसिबो इफेक्ट का बारे में तो सुना ही होगा। डॉक्टर्स भी इनका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी डॉक्टर्स नॉर्मल गोली जिसका अंदर कुछ भी कंपोनेंट्स नहीं होता है वो पेशेंट्स को दे देते हैं और बोलते हैं इसे खाओ, ठीक हो जाओगे। इससे पेशेंट्स की ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है और वो पेशेंट ये सिंपल गोली खाने का बावजूद भी ठीक हो जाता है। ओके, एक और सिंपल प्रूफ से समझाता हूँ। एक बार एक जेल में एक कैदी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। किसी कारण से उस कैदी को डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड मिला था। उस कैदी के आंख के सामने एक जहरीले किंग कोबरा सांप को लाया गया और बताया गया कि इसी सांप के काटने की वजह से उनका मौत होगा। उसके बाद एक काला कपड़ा से कैदी का सर और आंख ढक दिया गया और फिर सांप को हटाकर एक नॉर्मल सिरिंज लाया गया और कुछ इस तरीके से चुभाया गया ताकि लगे कि सांप ने काटा है। आप यकीन नहीं करेंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर उस कैदी का मौत हो गया, जबकि सिरिंज में कोई पॉइजन नहीं था। और उससे भी आश्चर्य की बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ आया पॉइजन। आपको पता है ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि उस कैदी के ब्रेन ने ये बिलीव कर लिया था कि उसे सांप ने ही काटा है, इसीलिए उसका ब्रेन खुद ब खुद पॉइजन प्रोड्यूस कर लिया उसके शरीर में। ये होता है पावर ऑफ ब्रेन एंड ह्यूमन बिलीफ सिस्टम। टेलीकिनेसिस टेक्निक में तो आप बिना टच किए चीजों को हिला सकते हैं और हिलता हुआ चीजों को रोक सकते हैं अपने ब्रेन पावर की मदद से। मैंने खुद इस चीज को करके देखा है।
इस वीडियो में टेलीकाइनेसिस के बारे में बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, अलग से एक वीडियो बना दूंगा। खैर, अब आप समझ गए होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार में लोग आने से ठीक कैसे हो जाते हैं, और यही कारण है उनके ह्यूज फैन फॉलोइंग का, या आप कह सकते हैं भक्तों का। किसी इंसान को अगर आप सिद्ध पुरुष मानते हैं तो उनका एक आशीर्वाद भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड फॉलो कर दीजिए। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।